स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा, जिसमें शरह सूद के हवाले से फैसला किया जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पॉलिसी रेट में कम से कम 3 से 5% कमी का मशवरा, जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई 15 के अंदर अंदर होगा तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। कम शरह सूद मैन्युफैक्चरिंग शोबे में बड़े पैमाने पर तरक्की को तक़वियत देगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक अब पॉलिसी रेट को मजीद जारहाना अंदाज में कम करना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रोथ बहुत कम है जी। तो जब ग्रोथ बढ़ेगी ऐसे ही कि जब आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे और लोगों को जरा कुछ पैसे होंगे और फिर पैसे लिए भी जाएंगे, बैंक लोन लिए जाएंगे और इंडस्ट्री बेहतर होगी। बिल्कुल। तो महंगाई अब काबू में है और महंगाई को काबू करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि महंगाई काबू में आ चुकी है तो आप अशिया की कीमतों में भी कभी आहिस्ता आहिस्ता करें और इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। तो ये सारा मामला है, बड़ी इंपॉर्टेंट आज ये इजलास होने जा रहा है, इस पर हम कुछ बात करेंगे। हमारे पास गेस्ट मौजूद है मोहम्मद जावेद बलवानी, प्रेसिडेंट KCCI कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले जी थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले कहा जा रहा है कि अब महंगाई काबू में है तो इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके इंटरेस्ट रेट कम होगा? 15% के अंदर अंदर 14%, 13% पर आएगा? देखें, अगर आप सही मानों में देखा जाए कि 2021 में आपका इन्फ्लेशन जो है वो 9.5% था और 2021 के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट 7.5%। आज आपका इन्फ्लेशन जो है वो 6.9% है और इंटरेस्ट रेट 17.5% है। तो ये बहुत बड़ा फर्क जो दोनों को अगर मिलाया जाए तो नजर आ रहा है। तो हमें जो है गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, हमने कराची चैम्बर के अंदर तमाम मेंबर्स को, MC मेंबर्स के साथ मशवरा किया। उसमें कुछ जानों ने कहा कि 300 बेसिस पॉइंट कम होना चाहिए, मगर मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि ये 5% कम होना चाहिए, 500 बेसिस पॉइंट। मगर साथ में ये भी बात कही गई कि 2021 और 2024 को जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है, जिस पे हमने कहा कि गवर्नमेंट को जाराना अंदाज के अंदर मजीद कम करना चाहिए कंटिन्यू। क्योंकि एक प्रॉब्लम और भी है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर बोरोइंग जो कर रहा है। नहीं, यानी थोड़ा सा फिगर बताइए कितना होना चाहिए, कितने परसेंट पे आना चाहिए इंटरेस्ट रेट? देखिए, इसको आना तो चाहिए जो 2021 में था उधर आना चाहिए ग्रेजुअली, यानी 10% के अंदर अंदर। नहीं, उस वक्त तो 7.7% था, इसको 7% पे आना चाहिए। 7% पे जी। क्योंकि आप मुझे बताएं कि उस वक्त जो है इन्फ्लेशन 9.5% जी, आज तो कम है जी। बिल्कुल, अब तो 7 होगा क्योंकि आप उसकी पेट्रोल की कीमत जो है, क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही है। क्रूड ऑयल की कीमत हर रोज कम हो रही है और मजीद मुझे लगता है ये कम होगी, समझे। और इसमें आगे बातें ये हो रही हैं कि अभी शायद जो है यूक्रेन वॉर और ये भी शायद बंद हो जाए जी। तो जो है आपका फ्रेट और क्रूड ऑयल की प्राइस कम होगी तो इन्फ्लेशन और कम होगा। और देखें, आप ये बताएं 82% जब गवर्नमेंट बोरो कर ले तो आपने इंडस्ट्रीज और बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या छोड़ा? 18%। ये पूरी दुनिया में नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये तो उल्टा होता है कि गवर्नमेंट की बोरिंग 18% होती है और इंडस्ट्रीज की बोरिंग 82% होती है। जब तक इंडस्ट्री की बोरिंग नहीं होगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? आज जो पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा। नेपरा ने ये कहा कि 25% इंडस्ट्री की बिजली की कंजम्पशन कम हो गई। बिल्कुल। तो सर, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट पे लाना चाह रहे हैं उससे इंडस्ट्री की शक्ल और लोगों के लिए जरा बेहतरी इख्तियार करेगी? देखिए, यही तरीक़ेकार है दुनिया में इकोनॉमी को रिवाइव करने का। सही तरीका यही है जी कि आप
इंटरेस्ट रेट कम करें ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आए, इंडस्ट्री लगे। आपके पास बिजली एक्सेस है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं, कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं आप लोगों से। ये इतना बड़ा जुल्म है कि किसी की गलती और भुगत कोई और रहा है, जिन्होंने गलती की है वो कैपेसिटी नहीं, पेमेंट एक चीज बताइएगा, देखिए हम ये गुज़श्ता 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी को ये कहा जा रहा था कि भाई आर्टिफिशियल ग्रोथ दिखाई गई है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बैठ गई है और उसकी वजह से हमने ग्रोथ को इंस्टॉल किया और हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो ये 3-4 साल जो प्रोलॉन्ग किया इसको, ये इकोनॉमी के लिए सही फैसला साबित हुआ या फिर ये डिजास्टर्स हुआ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में जब तक गवर्नमेंट का खर्चा, देखिए आप मुझे ये बताएं, किसी इंडिविजुअल आदमी की अगर कमाई कम हो जाती है, सबसे पहले वो घर के खर्चे कम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने क्या घर के खर्चे कम किए अपने? एक खर्चा बता दें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कम किया। आप मुझे बताएं, जब आपका रेवेन्यू कम है तो आप सबसे पहले अपने घर के खर्चे कम करो, फिर उसके बाद आप रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके काट। आप रेवेन्यू बढ़ाने के तरीका क्या ढूंढ रहे हो, घर का खर्चा कम नहीं कर रहे। मतलब आप अपने खर्चे तो कम करो। आप एक चीज दिखाने के साथ 2021 में हमारा ये खर्चा था, आज 2024 के अंदर हम 2021 से भी आगे। अच्छा, अगर आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हो जाता है इंटरेस्ट रेट, तो बताएं ग्रोथ रेट क्या मिलेगा मुमकिन तौर पर आने वाले 6 महीनों के अंदर या फिर साल में? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम होना एक मैजिक नहीं है। इंटरेस्ट रेट के साथ आपका बोरोइंग का जो रेट है गवर्नमेंट का, वो कम होना चाहिए। वो उसको भी 82% से रिवर्स होना चाहिए। ये 18% पे जाना चाहिए गवर्नमेंट की बोरोइंग। वाह। और जब 2% जो इंडस्ट्रीज की होगी, देखो ये सारी चीजें एक साथ सब मैटर। राइट। एक चीज से अफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल हर चीज को हमें देखना पड़ेगा और उसको एक सर्टन लेवल पे लेकर आना पड़ेगा। मोहम्मद जावेद बलवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया। देखिए, जैसे वो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, सिंगल डिजिट में आ चुकी है, 7% पर है, तो आप इंटरेस्ट रेट को भी 10% के अंदर अंदर लेकर आए। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा पिछले दफा 7 पॉइंट समथिंग पे था, दैट इज द राइट रेट।